हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एआईबी के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो लैंड लॉ से संबंधित है। तो जितने भी स्टूडेंट जो एआईबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को डिटेल तक जरूर देखेगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंड एक्विजिशन किसे कहते हैं। तो लैंड एक्विजिशन क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी लेती है और उसे पब्लिक पर्पस के लिए यूज करती है उसे ही हम लैंड एक्विजिशन कहते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये किस एक्ट से गवर्न होता है। क्या ये 1915 के एक्ट से होता है, 2000 के एक्ट से होता है, प्रॉपर्टी एक्ट से होता है, या 2013 के एक्ट से होता है। तो लेटेस्ट का हमारा 2013 का जो एक्ट है उसी से हमारा लैंड एक्विजिशन किया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंड एक्विजिशन इन सभी में से मेनली किससे डील करता है। तो लैंड एक्विजिशन किया जाता है ताकि पब्लिक पर्पस पूरा किया जा सके। पब्लिक पर्पस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या किसी भी डेवलपमेंट की बात करें जो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें कंपनसेशन क्या किसको दिया जाता है। तो जो लैंड ओनर होते हैं उसको कंपनसेशन दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि मोस्टली केसेस में कौन एक्वायर करता है लैंड को। तो ये पूछा गया है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो मोस्टली लैंड को एक्वायर करती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें कि पब्लिक पर्पस जो टर्म है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। पब्लिक पर्पस में हमारे रोड हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका क्या मतलब होता है। यानी कि जब भी कोई लैंड एक्वायर की जाती है तो उससे पहले एक एसआईटी किया जाता है जिससे यह पता चले कि उस लैंड एक्विजिशन का लोगों पर क्या असर रहा और प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या असर रहा, ताकि वो अगर कोई भी ऐसा लैंड एक्विजिशन जो ज़्यादा लोगों को या इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे तो उस केस में उस लैंड एक्विजिशन को रोका जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस केस में लैंड ओनर की कंसेंट लेना रिक्वायर्ड होता है। तो जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी में क्या ये बात सही है? नहीं। क्या ये बात सही है? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। क्या इसका ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जब भी किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में कंसेंट लेनी होती है तो उस समय पर हमें कितने प्रतिशत कंसेंट की आवश्यकता होती है। तो वो होती है हमें 80% कंसेंट लेने की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब होता है। रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब होता है? प्रभावित लोगों को बसाना। प्रभावित लोगों को बसाना यानी रीसेटलमेंट अफेक्टेड पीपल्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। रीसेटलमेंट रेफर करता है इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस को। यानी कि जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको दोबारा से रीलोकेट कर देना, यानी कि विस्थापित लोगों को स्थानांतरित कर देना, उनको ट्रांसफर कर देना या रीलोकेट कर देना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है। लैंड किसी भी जमीन की या किसी भी भूमि की जो बाजारी मूल्य है उसका क्या मतलब होता है। तो जो करंट सेलिंग प्राइस होता है मार्केट में उसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, उसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। मल्टीप्लायर यूज किया जाता है किस चीज के लिए, जब किसी भी लैंड के
अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी अथॉरिटी है जो कोई भी लैंड डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करती है या उसको हैंडल किया जाता है, उसको रिजोल्व किया जाता है। तो जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं या कोर्ट्स होती हैं वही लैंड के केसेस के डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है या उन्हें हैंडल करती है। अर्जेंट क्लोज अलाउ मतलब कि इमीडिएटली किसी लैंड को एक्वायर कर लेना विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द मेजर इशू इन द लैंड एक्विजिशन, यानी कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है इस केस में, क्योंकि जहां पर भी एक्वायर किया जाता है लैंड को तो उस जगह पर रहने वाले लोगों को दूसरे जगह पर भेजा जाता है या उनको उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी जगह पर अलॉट की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु आर अफेक्टेड पर्सन, तो जो लैंड ओनर होते हैं उनको अफेक्ट करता है लैंड एक्विजिशन, और जो वहां रहने वाले लोग हैं जो भी डिपेंडेंट है किसी प्रॉपर्टी पर है किसी लैंड पर है उन्हीं को अफेक्टेड पर्सन कहा गया है लैंड लॉ के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन मतलब क्या होता है, यानी कि हर चीज सही तरीके से होनी चाहिए, कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, ओपन एंड फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ लैंड एक्विजिशन, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ लैंड एक्विजिशन, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। यानी हम कब कहते हैं डेवलपमेंट आ गई, जब कोई प्रोजेक्ट नया आता है और प्रोजेक्ट सरकार लेकर आती है और वहां पर नई नई बिल्डिंग बनाई जाती है। बात करें अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, कंपनसेशन इज हायर इन रूरल एरिया बिकॉज यूज ऑफ मल्टीप्लायर फैक्टर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट्स एआईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़कर डेली हमारी वीडियोस को सुन सकता है और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।